अस्सलाम वालेकुम। रात में तकरीबन 12:30-1 बजे मुझे कॉल आया था कि हम लोग अभी इस वक्त अमीनाबाद का से लग के जो एरिया है दौलत नगर का, यहाँ पे एक बिल्डिंग है लकी कंपाउंड। इसका सज्जा ऊपर का ग्राउंड +3 की बिल्डिंग है। इसका ऊपर का जो सज्जा है वो ऊपर कमज़ोरी की वजह से गिर गया। गिरने के वक्त जो है नीचे से 2 लेडीज़, बाजू में जो सना टावर है बिल्डिंग के, वहाँ पे रहने वाली एक अब्दुल्ला पटेल स्कूल की एक्स टीचर थी जिनका नाम था नाहिद, वो और उनकी बहू साथ में, उनकी बहू का नाम था इल्मा। ये दोनों अपने घर पे जा रहे थे तो सज्जा जो है वो इनके ऊपर गिरा। वो सज्जा इतना हैवी था कि जो उसमें जो टीचर थी, जो नाहिद टीचर, तो उनके सर पे गिरा वो। तो वो इतना हैवी उनको मार था कि उस मार की वजह से जो है उनकी इस हादसे में मौत हो गई। ये बहुत अफसोस की बात है। उनकी बहू के पैर में मार लगा है। वो दोनों उनको हॉस्पिटल में एडमिट किए इलाज कराने के लिए। बड़े दुख की बात है ये कि ऐसा हादसा जो है आज इतने बड़े दिन में जो है ऐसा हुआ है उनके साथ। जो दूसरी महिला थी उसका नाम क्या है? दूसरी जो है वो उनकी बहू थी जिनका नाम है इल्मा। वो दोनों सास बहू जो है वो, क्योंकि बिल्डिंग का जो सज्जा जहाँ पर है उसके नीचे से जो रास्ता जाता है वो एक ही रास्ता है उस बिल्डिंग में जाने का। तो वहाँ से दोनों सास और बहू जा रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। अरमान इधर ही गिरा, इधर ही नीचे गिरा। आय 5 गाड़ी। तो आपका परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका, क्या पोस्ट है? मैं थाना म्यूनसिपाल्टी में डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर हूँ। मेरा नाम यासिन तड़वी है। और सर आज आप चांद नगर के दौलत नगर में आए। यहाँ पे एक बिल्डिंग का छज्जा गिरा था। बिल्डिंग का छज्जा गिरा था और क्या बताना चाहोगे, क्या नाम है वो बिल्डिंग का और क्या हुआ था? लकी कंपाउंड की डी बिल्डिंग है और तीसरे माले का सज्जा जो बाहर से लगा हुआ था वो सज्जा नीचे गिरा। यहाँ से 2 लेडीज़ जब जा रहे थे तो उनके सिर पे गिरा शायद, तो दोनों जख्मी हुए थे तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उसमें से एक लेडीज़ जो नाम उनका नाहिद जमाली करके थे, तो उनका इंतकाल हो गया। और जो दूसरी लेडीज़ उसका नाम? उनका इल्मा जमाली, और वो उनके पैर में मार लगा हुआ है तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। सर अभी ऐसा बताया रहा कि इस बिल्डिंग को आपने सील वगैरह किया है? अभी सील करना है उनको। हमारे इंजीनियर साहब अभी डिसाइड करेंगे और उसके बाद उसको आगे क्या करना है। और यहाँ के जो लोग हैं उनको रहने की कहीं सुविधा वगैरह दी है? यहाँ के अपने स्कूलों में उनका इंतज़ाम अभी करने जा रहे हैं। अभी करने हैं? यस। तो बिल्डिंग वगैरह को पूरी तरीके से सील किया जाएगा क्या? पूरी तरीके से सील किया जाएगा। ठीक है, ओके। शहर मैडम, चांदनगर के दौलत नगर परिसर में लकी कंपाउंड डी विंग करके एक बिल्डिंग है। इस इमारत का छज्जा गिरा था और 2 महिला है, इसमें से एक महिला की डेथ हुई और एक महिला गंभीर है। आप भी यहाँ पे आए, शुरू से आप थे, क्या बताना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी तो आपने बता दी ऑलमोस्ट कि छज्जा गिरा था और 2 लोग इंजर्ड हुए जिसमें से एक की डेथ हो गई है। और इंटरनल कुछ डैमेज नहीं था बिल्डिंग में, एक्सटर्नली जो बालकनी और ग्रिल का छत रहता है जैसे छज्जा, वो गिरा है। और बहुत ही दुखदायक इंसिडेंट है ऑफ कोर्स। अब लोग हॉस्पिटल में भी है, बिल्डिंग में भी है, और हमारी टीएमसी की टीम, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम, टोरेंट की टीम, जितने भी लोग लग रहे हैं ये चीज़ को सॉल्व करने के लिए, वो सब भी प्रेजेंट थे। और हमारी पूरी पॉलिटिकल पार्टी की भी टीम, जितने भी एरिया के लोग हैं, वो सब यहाँ प्रेजेंट थे टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। डिजास्टर मैनेजमेंट के यासिन तड़वी और मुमरा के एएमसी, मुमरा प्रभाग समिति के एएमसी गणेश सर, इनसे आपने मुलाकात की, क्या बातचीत हुई थी, क्या आपने कहा? तड़वी सर से तो ऑफकोर्स क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हेड है वो एनालाइज़ करे उन्होंने बिल्डिंग को कि कैसा हुआ, क्या हुआ और हम लोग क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ऑडिटिंग वगैरह करनी पड़ेगी बिल्डिंग की। और क्योंकि
टीएमसी की तरफ से बिल्डिंग कुछ वक्त के लिए इवैक्यूएट करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स और हादसे जब होते हैं तो हमको लोगों को इवैक्यूएशन करना पड़ता है ना, सेफ्टी मेजर्स के लिए। तो वो अगर इवैक्यूएट कर रहे हैं तो मेरा एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जॉब था कि मैं लोगों के लिए अकोमोडेशन मांगूँ। तो गणेश सर, जैसा आपने मेंशन किया, तो गणेश सर से मैंने बात की है कि हमारे लोगों को अकोमोडेट कीजिए आप, अगर आप बिल्डिंग सील कर रहे हो तो। और सील एज इन वैसा सील नहीं मारा जा रहा है कि कोई एंटर ही नहीं कर सकता है, अलाउंस है, आप जाकर सामान ले सकते हो कुछ इमरजेंसी, क्योंकि जब इमरजेंसी हुई तो लोग डर में बाहर निकल गए, जल्दी में बाहर निकल गए, तो हाथ में कुछ सामान नहीं था किसी के, क्या लेके जाना है, कैसे जाना है। तो अगर आपको अपना इमरजेंसी में कुछ सामान वगैरह लग भी रहा है तो वो बिल्डिंग में जाकर अपना ले सकते हो। और फिर ऑडिटिंग के बाद जब ऑडिट हो जाए, स्ट्रक्चर ऑडिट, तो फिर वो लोग जाकर वापस अपने फ्लैट्स में रह सकते हैं। जो लोग हैं उनको आपकी तरफ से किस तरीके से सॉल्यूट दी जाए? डी विंग के लोग यही ना कि हमने अकोमोडेशन की बात करी, क्योंकि एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मेरा काम है कि मैं मेरी पब्लिक के लिए सहूलत की इंतज़ाम करूँ। तो एएमसी जो है हमारे गणेश सर, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि सर, क्योंकि जैसे आपने देखा मुमरा में कई और जगहों पे भी बिल्डिंग है, तो हादसा हुआ है ना, वो तो तोड़ी गई है, तो भी उसमें भी अकोमोडेट करना पड़ता है लोगों को, बट अकोमोडेशन नहीं दिया गया। शायद किसी ने मांग नहीं की रहेगी, यहाँ मैंने मांग कर ली मेरे लोगों के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बोला है कि मैं अकोमोडेशन कल करके दूंगा। लोगों में डर का माहौल बना हुआ है कि बिल्डिंग सील हो जाएगी। लोगों को ना थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है नदीम अंकल। अभी सील का मतलब ऐसा समझ लेते हैं कि वो गवर्नमेंट का सील जैसा टाइप हो गया, बट वो नहीं होता है। सील होता है, अगर उसको आप प्रोफेशनली देखो तो पब्लिक के सेफ्टी मेजर्स के लिए सील किया जाता है, क्योंकि एक छज्जा गिरा है उसका मतलब पता नहीं, हम रुक नहीं सकते हैं। लोगों को लग रहा है बहुत छोटा इंसिडेंट है, बहुत छोटा नहीं, क्योंकि एक आंटी की जान चली गई है, एक बच्ची का पैर फ्रैक्चर हो गया है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अब उसमें ऐसे टाइम पे हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों की सेफ़्टी पहले देखें। तो सेफ़्टी के लिए अगर हमको बिल्डिंग वैकेट करनी पड़ेगी तो वो राइट तरीका है करने का। अब लोगों को जो डर है, मैं यहाँ आश्वासन देना चाहती हूँ कि हमारी टीएमसी के अधिकारियों से और ऑफिसर्स से बात हुई है और उन्होंने यही हमको बोला है कि हम इसको पूरी तरीके से सील नहीं कर रहे, ऑडिट भी किया जाएगा और ऑडिट के बाद उसका सल्यूशन निकाला जाएगा। मॅडम ऐका ना, आजच्या दिवसात तुमचा पॅक करायला आता आत्ता सिच्युएशन आहे, पॅक करायला काय माहिती का, कोणी इथून असणार, कोणी येणार जाणार, मग उद्या आता पडणारसारखं जे होतं ना, जे धोकादायक होतं ना, तो सर्व भाग आम्ही काढलेला आहे। आता तुम्ही सांगितलं मला हा इथलं पत्रे काढा, हे पत्रेवरून मी काढून टाकला, त्याच्यामुळे असं काय नाही, पण तरी पण काय म्हणजे आपल्या सेफ्टीसाठी आहे ते आपल्याला पट्टी लावायलाच लागेल।